तब भी माँ माँ होती है, माँ माँ हुआ करती है, बड़ी फिक्र होती है। सरकारी बगदाद घर से चलने लगे पढ़ने के लिए, दरवाजे की तरफ बढ़े, माँ ने 40 सिक्के दे दिए थे और 40 सिक्के दे के कहा था, बेटे जा रहे हो? जी अम्मी। का सुनो, ख्याल रखना अपना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, तुम्हें मेरे बगैर रहना है। ये कह के जब बेटे को रुखसत किया ना, दरवाजे तक पहुंचे, माँ की चीख निकली, अब्दुल कादिर एक बार और आके सीने से लग जा। दौड़ के आया, अम्मी बात क्या है? बेटे की बेकरारी की वजह से रात से पर्दा नहीं हटाया, लेकिन जानती थी आज अब्दुल कादिर जिलानी की आखिरी मुलाकात है। उन्हें पता था आज के बाद बेटे से मुलाकात नहीं होनी। माँ ने बेटे को सीने से लगा के लिपटाए रखा। जब परदेश जाते हो ना यार, फिर माँ के दिल की पूछा करो क्या गुजरा करती है। बीवी से जुदा होते हो, चंद आंसू लेके दरवाजे पे खड़ी हो जाए, पलट पलट के तसल्ली देने आते हो, सर पे हाथ रखते हो, सीने से लगाते हो, एक एक महीने का एक एक घंटा जोड़ के बताते हो, 4 महीने 3 दिन में आ जाऊंगा, 2 महीने 18 घंटे रह गए हैं, सारा वक्त बीवी को बता देते हो। वो मुड़ के माँ जो बैठी है छप्पर में, एक बार उसे भी तो देख लिया होता। तुझे क्या लगता है तेरी जुदाई का गम बीवी को ज्यादा है? नहीं, खुदा की कसम, जब बेटे जुदा होते हैं तो दर्द माँ को ज्यादा होता है। तुम्हें क्या पता है, तुम तो औरतों की मोहब्बतों में बह गए हो, माँ के आंसुओं की कदर क्या जानो। हमने कितनी माओ को रात के सन्नाटे में दीवारों से बातें करते देखा है, वो बेटे का नाम लेकर के दीवारों को आवाज देती है। मैंने कहा शायद पागल हो गई है, इसको पता नहीं है ये किससे बात कर रही है। जब पूछा गया, माँ बताना तू रात के 3 बजे दीवार को अपने बेटे का नाम क्यों दे रही थी? उसने कहा 4 महीने हो गए हैं, बेटा सऊदी गया है, एक बार भी माँ को फोन नहीं किया है, रोज बीवी से बात करता है, फोन काट देता है, मैं तो इंतजार करती रह जाती हूँ, काश आज बेटा मुझसे कहे बात करने के लिए। कहती है 4 महीने हो गए हैं, आज तक बेटे ने माँ का हाल नहीं पूछा है। कहा फिर दीवारों से क्यों बातें करती है? कहा बचपन में जैसे गुड्डू कह के आवाज देती थी, जी चाहता था आज भी हूँ उठती है सीने में, काश बेटे को गुड्डू कह के आवाज दो। का बेटा तो नहीं है, दीवार को बेटा समझ के आवाज दे लेती हो, दीवार को बेटा समझ के बात कर लेती हो। लोग कहते हैं मैंने तरक्की की है, 10 साल सऊदी काट के आया हूँ, मौलवी मैंने गाड़ी भी ले ली, बंगला भी बना लिया है। मैं कहता हूँ मुबारक हो तुम्हें ये बंगले गाड़ियां, खुदा की कसम माँ बाप के कदमों में रहने के आदी बन जाओ। इसलिए कि कल अगर दौलत होगी, माँ बाप नहीं होंगे तो इतना पछतावा होगा कि तुम्हें दौलत शहर लगेगी, बिल्डिंगें कब्र लगेगी, तरक्कियां तुम्हें तबाही लगेगी। आज माँ बाप है, इनकी खिदमत कर लो, इनके कदमों में रह लो, खुदा की कसम इनके कदमों में रहना ये बिल्डिंगों में रहने से ज्यादा बेहतर हुआ। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, अज़मते वालिदैन, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह। किधर ढूंढ रहे हो जन्नत? हम किधर ढूंढ रहे हैं मालूम है? रमजान में इफ्तारी के वक्त में कैमरा लगा के जन्नत ढूंढ रहे हैं, गरीबों को ज़कात देते वक्त उनका फोटो लेते हुए जन्नत ढूंढ रहे हैं। अभी ना अल्लाह आपको सलामत रखे, मैं मैसेज देता हूं पूरी दुनिया को, गरीबों के निकाह में हाथ बटाओ। बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात है। मेरे पास कई फोन आए, हजरत आपको दावत देना चाहते हैं, हमारे इज्तिमाई निकाह की महफिल है। इज्तिमाई, मैं बचता हूं इन चीजों से, मेरा मन नहीं होता ऐसी जगह जाने। मैं तो चाहता हूं बुलाने वाले मकार नहीं होने चाहिए, हुजूर के वफादार होने चाहिए। तो उसके बाद ना जिन्होंने तारीख दी हमने नहीं दी, उन्होंने मालूम है क्या किया? उन्होंने अपनी महफिल का फोटो खींच के भेजा, अखबार की कटिंग डाली गई, डालते का देखिए आप नहीं आए, 170 जोड़े हमने यहां से रुखसत की। अखबार की कटिंग में लड़कियों की भी फोटो छपी थी और दूल्हा बनने वाले लड़कों की भी फोटो छपी। सुन रहे मेरी बात? जन्नत ढूंढ रहे हैं ये इन अमलों में। एक दूल्हा का चेहरा दूल्हा नहीं लग रहा था, सेरे पहने हुए सारे मुर्दे लग रहे थे, इसलिए कि फोटो खींच करके उनकी गुर्बत का तमाशा बनाया जा रहा था। यहां जन्नत ढूंढ रहे हो? लानत तो ऐसी तेरी मदद है जो किसी गरीब की जिल्लत का सबब बन जाए। तुमने 20 लाख खर्च करके अगर 10 जोड़े रुखसत कर दिए तो क्या किया? सुन,
उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका अपने भांजे को बुलाती है हजरत उम्मे सलमा के बेटे को, और एक थैला उठा के देती है, ले इसमें थोड़ा सा राशन। खाला क्या करना है? का वो आगे जाके मोड़ पे गरीब रहता है, ये थैला उसके घर रख के आना है। बहुत गौर से सुनिएगा नेकी कैसे की जाती है। थैला उसके घर रख के आना है। जब वो लेके जाने लगा का सोन पूछे किसने दिया है तो नाम ना बताना, और उसके हाथ में भी न देना, नीचे रख जाना। आए रखा आगे पलट के कहते खाला मैंने काम कर दिया, लेकिन ये तो बताइए, ये बात समझ में नहीं आई, आपने नाम बताने को क्यों मना किया? फरमाती है मेरे लाल, जो किसी पर एहसान कर देता है तो फिर खाने वाला अपने मौसिन के आगे कभी सर उठा के नहीं चला करता है। मैंने इसलिए नाम बताने से इनकार किया, कभी उसका हमारी गली से गुजर हो जाए, ये ख्याल ना आ जाए। उस दिन का राशन आयशा सिद्दीका ने भेजा था, इसलिए हमारी गली से गर्दन झुका के न गुजरे, हमने नाम बताने से मना किया। ये बात समझ में आ गई। नाम इसलिए नहीं बताया ताकि आपके आगे शर्मिंदा ना हो, लेकिन ये तो बता दो हाथ में देने से क्यों मना किया? आप कहती है मैं जानती हूँ कि जब कोई किसी को चीज देता है तो देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला हाथ नीचे होता है। आयशा ये नहीं चाहती है कि मेरी वजह से किसी का हाथ नीचा हो जाए, और यार नेकी से कहते हैं कि तेरी वजह से सर तो क्या है, किसी का हाथ भी तुझसे नीचा नहीं होना। ढूंढ रहे हो इन वालों में? सुन, तेरी जन्नत रोड पे पड़ी भीख मांग रही है, तेरी जन्नत पराये के आंगन में लेटी है, तेरी जन्नत रोड पे पड़ी है। आप कहे किसे कह रहा हूं? वो माएं जो भीख मांग रही है वो किसी की माएं हैं। वो बाप जो बेटे की बिल्डिंग होते हुए दूसरे के मकान की दीवार के साए में बैठा है, वो तेरी जन्नत है। किसी भी बाप से पूछो बेटे कैसे रख रहे हैं तो समझ लेना बाप तो कहेगा, बाप कभी बेटे की बुराई कर ही नहीं सकता, वो तो कह ही देगा बड़े अच्छे बेटे, और लोग तारीफ करेंगे। लेकिन सुने, अगर गर्मी के वक्त में जब परिंदे भी साए तलाश करते हैं, उस वक्त में किसी घर का बूढ़ा अगर पेड़ के नीचे पड़ा हो तो समझ लेना इसके बेटे इज्जत नहीं करते। सर्दी के मौसम में किसी घर का बड़ा बूढ़ा आग बुझने के बाद अगर राख के सहारे रोड पे बैठा है ना, समझ लेना इसके बेटे इसकी कदर नहीं कर रहे हैं। बेटों से गुजारिश है, खुदारा अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप की कदर करो। मेरा नबी पूरी जिंदगी एक बात सोच सोच के रोता था, कहते थे सहाबा आज तक मुझे माँ की वो बात बहुत याद आती है। ये कह के रोने लग जाते थे, हुजूर कौन सी बात? का सुने माँ क्या होती है। हुजूर कब कह रहे हैं? जब लाखों सहाबा जान देने वाले कदमों पे खड़े हुजूर की, सर को कुर्बान करने वाले लोग खड़े, तब मेरा नबी कहता मुझे याद आता है जब मैं छोटा था, बहुत कम माँ के पास रहा, तो मेरी माँ जब लेटती थी ना तो बाजू पे मेरा सर रखती थी। माओ का अंदाज होता लेटने का। हुजूर फरमाते मेरा सर रखती और अपने चेहरे पे अपना दुपट्टा डाल लेती और चुपके चुपके रो के कहती थी, अल्लाह बेटा आने से पहले यतीम हो गया, मालिक अगर मुझे कुछ हो गया मेरे लाल का क्या होगा। हुजूर कहते माँ के वो फिक्र भरे जुमले आज भी रुला देते हैं, वो दर्द भरे जुमले आज भी रुला देते हैं। आका कहते काश आज मेरी माँ होती, आज बेटे की अजमत देखती तो कितनी राजी होती, आज लोगों की गुलामी करते लोगों को मेरी गुलामी करता देखती तो कितनी राजी होती। एक मकाम पे मेरे नबी ने कहा था, सहाबा मेरा जी चाहता है काश मेरी माँ होती, मैं मस्जिद नबी के मुसल्ले पे होता, वो गुजरे आयशा में होती, आहिस्ता से पर्दा हटता, प्यारी सी आवाज आती, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते हैं सहाबा मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ के पास चला जाता। आका बंदगी छोड़ के बंदी के पास जाते, तब मेरे नबी ने कहा हाँ किस लिए? का जब माँ राजी होती है तभी खुदा राजी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान इज्जत करेंगे माँ की इंशाअल्लाह, सारे नौजवान वादा करेंगे इंशाअल्लाह आज के बाद कभी माँ से पूछे बगैर घर से नहीं निकलेंगे। बोले इंशाअल्लाह जिनकी माएँ हैं वो मुकद्दरों वाले हैं, वरना माँ क्या होती है ये उसी से पूछो जिसके घर में माँ जैसी दौलत नहीं है। गाड़ी से उतरते बिल्डिंग से निकलते दिल नहीं लगता, छप्पर में माँ को मुस्कुराता देख लो तो अपना छप्पर भी महल लगा करता है। इसलिए करेंगे इंशाअल्लाह माँ की इज्जत, अखलाक बेहतर करें, किरदार इतना अच्छा कर लें कि हमें लोग देख के पहचान जाए हुजूर का गुलाम जा रहा है। करेंगे इंशाअल्लाह।
कभी झूठ ना बोलें, कभी चोरी ना करें, बिना इजाजत किसी की कोई चीज ना लें, किसी को अपनी तरफ से तकलीफ ना दें और किसी को दुख देने से बचें। कोशिश ये करें। वो गुजर हुआ ना किसी जमात का, तो रास्ते में पत्थर पड़ा था, वो मुसलमानों का पीछा कर रहे थे। उसने एक नौजवान ने देखा ना, गालिबन ईसाई थे, मुसलमानों का पीछा कर रहे थे, उसने जो देखा ना पत्थर पड़ा है, इतना बड़ा पत्थर पड़ा था, उसने कहा इस गली से मुसलमान गुजरे ही नहीं है, दूसरे रास्ते में तलाश करो। कहा क्यों? कहा कि अगर गुजरे होते तो ये पत्थर सड़क पे होता ही नहीं, क्योंकि उनके नबी ने कहा है कि इमाततुल अज़ा अन तरीक, ये भी नेकी हुआ करती है। रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा दे, पत्थर काटा कंकर को हटा देना, ये भी नेकी है। का मुसलमान अगर गुजरते तो इसे हटा के गुजरते। हमारी ये पहचान होनी चाहिए, हमारी ये पहचान होनी चाहिए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की